Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here another important topic that is related to maintenance. आपने थंबनेल देख के ये आइडिया लगा लिया होगा कि आज जो है हम हस्बैंड के पति के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। हर कोई जो है पत्नी के मेंटेनेंस की बात करता है। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ वाइफ को ही हस्बैंड से, पति से मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताऊंगी, एक ऐसे प्रोविज़न के बारे में बताऊंगी जिसमें साफ तौर पे कहा हुआ है कि पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता ले सकता है। हम जब कभी भी ये देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, पत्नी ने पति से मेंटेनेंस मांगा, बच्चों का मेंटेनेंस मांगा, गुजारा भत्ता मांगा, तो सबसे पहले जो वाइफ की तरफ से जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है वो किस एक्ट के तहत लगाई जाती है? वो लगाई जाती है सेक्शन 125 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 125 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट साधन है, सफिशिएंट का मतलब जिसके पास अच्छी खासी इनकम है और वो अपनी वाइफ, बच्चों या माता पिता को गुजारा भत्ता नहीं देता, तो पत्नी, बच्चे या उसके माता पिता कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं। खर्चे के लिए 125 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोर्ट्स में भी सेक्शन 125 का यूज़ किया जाता है। कुछ और भी प्रोविज़न है जो स्पेशली हिंदू मैरिजेस के लिए जो है प्रोवाइड किए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 है, धारा 24 है, वो ये कहती है कि हर इस मामले में जब कोई पति या पत्नी दोनों में से कोई एक इनकम नहीं ला रहा है, एक व्यक्ति कमाई नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा जो है अच्छी खासी कमाई कर रहा है, तो अगर हस्बैंड ज़्यादा इनकम कमा रहा है और वाइफ के पास इनकम नहीं है तो वाइफ हस्बैंड से खर्चे का क्लेम कर सकती है। और अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग रहते हैं तब अगर बच्चे की कस्टडी जिसके पास होगी तो बच्चे के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है, उसके शरीर में कुछ ऐसी कमियां हो गई है कि जिन कमियों की वजह से वो नौकरी नहीं कर पा रहा है, या कुछ और भी ऐसी डिजीज़ हो गई है कि अब वो काम करने में सक्षम ही नहीं है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, और अगर वाइफ अच्छी खासी इनकम कमा रही है तो उस मामले में कोर्ट की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो वाइफ को कहे कि वो अपने पति को मेंटेन करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेंटेनेंस सिर्फ तलाक के बाद या अलग होने से ही मिल सकता है। मेंटेनेंस आप साथ रहते हुए भी अगर हस्बैंड आपकी केयर नहीं करता, आपकी संभाल नहीं करता, आपको गुजारा भत्ता नहीं देता, तो आप जो है कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सेक्शन 24 जो है, धारा 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट की, ये बात कह रही है कि मेंटेनेंस का राइट हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वली है। पर ज़्यादातर इस राइट का हस्बैंड को पता ही नहीं होता, क्योंकि जो लॉ के फील्ड में उन्हें तो इस बात की नॉलेज होती है, लेकिन आम व्यक्ति ने तो यही सुना होता है कि वाइफ को खर्चा नहीं देंगे तो वाइफ हमारे लिए कोर्ट में व्याधि या दुविधा खड़ी कर देगी। तो अब आपको ये पता चल गया कि सेक्शन 24 के तहत हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है। इसी तरीके से सेक्शन जो है 25 वो एलिमनी के रिगार्डिंग है। एलिमनी का मतलब कि एक साथ सारी की सारी किस्त पेमेंट कर देना। जैसे तलाक होता है उनके मैटर में ज़्यादातर एलिमनी दी जाती है। उस मैटर क्या है कि जब तलाक होता है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो कई बार क्या होता है मंथली मेंटेनेंस देने की बजाय वो एक एलिमनी यानी कि एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं और तलाक देते हैं और वो पेमेंट दे देते हैं। जैसे आप फिल्मी हस्तियों में ज़्यादातर आपने सुना होगा कि जब वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वाइफ को जब वो डाइवोर्स देते हैं तो करोड़ों में एलिमनी देते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है, उनका जो स्टेटस है वो हाई होता है, तो उनकी एलिमनी करोड़ों में ही जाएगी। बट इन नॉर्मल सेंस में कोर्ट ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति कितनी एलिमनी दे सकता है, कितना वो मंथली मेंटेन कर सकता है, कितना वो इकट्ठा रुपया दे सकता है। उस बेस पे दोनों का डाइवोर्स डिसाइड होता है और एलिमनी दी जाती है। तो एलिमनी भी वही सिस्टम हिंदू मैरिज में अप्लाई होगा कि अगर वाइफ के पास बहुत सारा पैसा और वाइफ का मान लो किसी और से कोई अफेयर है या वो किसी और से शादी करना चाह रही है, तो एलिमनी की अमाउंट जो है वो वाइफ देगी। किसको देगी? हस्बैंड को देगी। अगर मान लो हस्बैंड के पास सोर्स ही नहीं है तो उसी आधार पर एलिमनी डिसाइड हो जाएगी। एलिमनी जो है कोर्ट में भी डिसाइड हो जाती है और बाहर भी समझौते के तौर पे डिसाइड कर ली जाती है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड ये चाहता है कि वो इस वाइफ से छुटकारा चाह रहा है, किसी और से शादी करना चाहता है,
या उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की कि वो दोनों अलग होना चाहते हैं, उस मामले में भी वो एक मुश्त जो किस्त है एलिमनी है वो डिसाइड कर सकते हैं और उस एलिमनी के बेस पर जो है उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, जिसमें मंथली मेंटेनेंस काउंट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एलिमनी एक बार दे दी तो दोबारा कोई खर्चा पड़ा तो दोनों की लायबिलिटी नहीं होगी। इन फ्यूचर मान लो हस्बैंड के पास इनकम का सोर्स नहीं है और वाइफ अच्छी खासी मंथली इनकम कमा रही है, एलिमनी से केस फाइनल हो गया, तलाक भी हो गया, उनका बच्चों की कस्टडी भी मिल गई जिस भी पार्टी को मिली हो, तो उसके बाद भी अगर मान लो हस्बैंड कोई सीवियर डिजीज़ में इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी के रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो वाइफ से वो बीमारी के खर्चा भी जो है क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने एलिमनी दे दी तो बाद में आप डिमांड नहीं कर सकते। अभी कुछ ही टाइम पहले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के इनके रिगार्डिंग फैसले भी आए हैं। तो आई होप आज आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आपके मन में जो कन्फ्यूज़न था या आपको इस बारे में नॉलेज भी थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, या आपको इस बारे में ज्ञान ही नहीं था कि एक हस्बैंड भी है, उसका भी इक्वल राइट होता है गुजारा भत्ता लेने का, तो आपको मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो से आपका जो संदेह है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक एडवोकेट हूँ, आप मुझे जो है व्हाट्सएप के जो मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी दर्शकों से, आप सभी साथियों से ये भी प्रार्थना है, ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे इस वीडियो में कमियां लग रही हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप मुझे जो है प्लीज़ सजेशंस भी दिया करें, क्योंकि जब तक आप सजेशंस नहीं देंगे तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएगी। किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म, किसी भी चीज़ की आलोचना उसको परफेक्ट बनाती है। आज भी इस दुनिया में काफ़ी सालों के अनुभवी जो टीचर्स हैं या जो फिलोसोफर्स हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आज भी उनमें परफेक्टनेस नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती रहती है लेकिन वो परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो आपसे फिर फर्दर ये प्रार्थना है कि आप जो है अपने सजेशंस मुझे दीजिए जिससे मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, क्योंकि अभी मैं नई जो है यूट्यूब पे अपलोड करना मैंने शुरू किया है, नई यूट्यूबर हूँ, तो आपकी गाइडलाइंस, आपके सजेशंस मुझे इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। और कोरोना की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्लीज़ अपना आप कोरोना से बचाव कीजिए, घर से बाहर कम से कम जाइए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए। आप जैसे मास्क नहीं लगा पा रहे हो, लेडी हैं वो दुपट्टा यूज़ कर सकती हैं, और इस तरीके से हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, दवाई नहीं आई है, तो दवाई के बिना जब बचाव किया जा सकता है। कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन, कि बचाव से ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है उसका उपाय से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपना बचाव करें। तो आप प्लीज़ अपना बचाव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।